हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मून इन द टेक एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में कांग दोहा को बेड पर लिटा कर कहते कि तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो दोहा कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो कांग कहते कि मैं तुम्हारे लिए पॉश लेकर आती हूँ, तो पहले वो खा लो। एंड वो उसे चुपचाप लेटने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में कांग दोहा की बात याद करने लगती है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि 1500 साल पहले भी और अब भी तुम मुझे बहुत वीक बना रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मैं इतना हेजिटेट क्यों हो रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में कांग दोहा को खाना देकर कहते कि मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं तुम दोबारा बेहोश ना हो जाओ। तो दोहा कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो कांग कहते हैं कि तो फायर फाइटर की ड्यूटी है लोगों की जान बचाना। तो दोहा कांग पर टोंट मारकर कहता है कि तुम लोगों की जान बचाती हो तुम। नेक्स्ट सीन में कांग घर से बाहर आकर कहते हैं कि मैंने कितनी बार इसकी जान बचाई, फिर भी ये ऐसे कह रहा है। एंड वो बाहर से ही दोहा से कहते हैं कि खाना खा लेना वरना मैं दोबारा आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिनो कांग से कहता है कि सॉरी मैंने आपको इतनी रात में मिलने बुलाया, पर मैं जुनो की कंडीशन जानना चाहता था कि वो कैसा है। तो कांग कहते हैं कि मैं समझ सकती हूँ, आफ्टर ऑल सिर्फ मैं उसकी बीमारी के बारे में जानती हूँ। तो मिनो कहता है कि मैंने लोगों से इसलिए छुपा कर रखा ताकि वो जो चाहे वो कर सके, लेकिन शायद इस वजह से उसकी कंडीशन और खराब हो रही है और ये सब मेरी गलती है। तो कांग कहते हैं कि आप खुद को ब्लेम मत करो और इस टाइम आप अपना बेस्ट दो ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो, और मैं खुद उसका ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में दोहा कहता है कि कांग बिल्कुल हानरीता की तरह दिखती है, लेकिन उसे अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं है, तो उसे मैं कैसे याद हूँ। एंड तभी पीछे से युंजे आकर कहता है क्योंकि कांग हानरीता है इसलिए। वैसे ये हानरीता कौन है। तो दोहा कहता है कि जिस पर्सन ने मुझे इस प्लेस से बांध दिया। तो युंजे कहता है मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। तो दोहा कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग हानरीता की 19th रिकार्नेशन है। तो युंजे कहता है मतलब वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है, यार तुम्हारा टेस्ट बड़ा कंसिस्टेंट है। तो दोहा कहता है कि सेम दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसकी 18 रिकार्नेशन के साथ रहा हूँ लेकिन मैं किसी को भी याद नहीं था। तो युंजे कहता है मतलब 19th बार में तुम्हें कोई ऐसी मिल गई जिसे तुम याद हो तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। एंड सीन पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ हानरीता दोहा के कपड़े सुखा रही थी। एंड उसे याद आता है कि रात में सोते वक्त दोहा ने उसे अपने कपड़े उड़ाए थे, और वो कहता है कि मुझे एक ऐसी पर्सन ने जिंदा रहने के लिए कहा जो मुझे मारने आई थी। एंड ये बात कांग सुन लेती है और वो अब कहते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है जैसे वो खुद विक्टिम है। एंड इस वक्त दोहा उसे देख रहा था। नेक्स्ट सीन में दोहा कहता है कि मैं पिछले कितने टाइम से ढंग से सोया नहीं हूँ। एंड फिर वो पास सीन याद करने लगता है जहाँ उसने जानबूझकर हानरीता के सामने चाकू रखा था, पर फिर भी हानरीता ने उसे नहीं मारा था। तो दोहा कहता है कि तुमने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एंड तभी उसे बाहर किसी के गिरने की आवाज आती है जो कि हानरीता थी। एंड वो अंधेरे में ना दिखने की वजह से गिर गई थी। तो दोहा अपने रूम में कैंडल जला देता है ताकि वो दोबारा ना गिरे। नेक्स्ट सीन में हानरीता वर्कर से पूछती है कि ये तो इंसेंस बर्नर है ना। तो वर्कर कहता है हाँ, ये मैं लॉर्ड दोहा को देने जा रहा हूँ क्योंकि उन्हें रात में बिल्कुल नींद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में वर्कर दोहा के रूम में आता है तो दोहा उससे पूछता है कि ये क्या है। तो वर्कर कहता है कि ये आयरिस रूट्स हैं, ये खाने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। एंड जो सर्वेंट आप लेकर आए हो वो बहुत समझदार है, ये उसी ने भेजी है। नेक्स्ट डे हानरीता दोहा के रूम के बाहर जाकर कहते हैं कि माय लॉर्ड मैं आपके फेस वॉश के लिए पानी लेकर आई हूँ। तो वर्कर आकर कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पर नहीं है। तो हानरीता कहते हैं कि कहाँ गए हैं वो। तो वर्कर कहता है कि फ्रंट लाइन पर बिग जे ने हमला कर दिया है, इसलिए वो सुबह सुबह ही चले गए। नेक्स्ट सीन में हानरीता को दोहा की चिंता होने लगती है और वो उसके वापस आने का वेट कर रही थी। वो रात तक उसका वेट करती रहती है। एंड फाइनली दोहा वापस आ जाता है, लेकिन उसका वेलकम करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हेड्सो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वॉर को जीतने के बाद वो ग्रेट जनरल को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो दोहा कहता है कि मुझे तो बस खुश होना चाहिए कि मैं सही सलामत वापस आ गया। एंड तभी वहाँ पर हानरीता भाग कर आती है। तो दोहा उसे देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन उससे बिना कुछ कहे उसकी साइड से चला जाता है। उसके बाद वो हेड्सो को जाकर बताता है कि सब अच्छे से हो गया और ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। तो हेड्सो कहते हैं कि मैजेस्टी तुमसे मिलना चाहते हैं तो सुबह चले जाना। एंड दोहा के जाने के बाद हेड्सो का आदमी बाहर आता है और वो उसे हानरीता की पोर्ट्रेट दिखाकर कहता है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन गाया के लोगों ने बताया कि ये गाया के जनरल की बेटी हानरीता है। तो हेड्सो कहता है कि अगर वो गाया के जनरल की बेटी है मतलब वो धोखेबाज की बेटी है, लेकिन दोहा ने उसे खुद हायर किया है। तो वर्कर कहता है कि क्या मैं उसे पकड़ लूं। तो हेड्सो कहता है नहीं, उस पर नजर रखो, वो लड़की दोहा के लिए ट्रैप बनने वाली है। नेक्स्ट सीन में हानरीता अकेली होती है तो दोहा उसके पास आता है और कहता है कि तुम इसलिए तो नहीं जगी होगी ना क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। तो हानरीता कहती है हाँ, मुझे आपकी चिंता हो रही थी क्योंकि मैं आपको किसी और के हाथों मरने नहीं दे सकती, मैं आपको खुद मारूंगी। तो दोहा कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो हानरीता कहते हैं कि आपके मरने के बाद मेरे पास भी जीने का कोई रीजन नहीं बचेगा। तो दोहा कहता है कि फिर तो मुझे जिंदा रहने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, इस तरह से तुम्हें भी जिंदा रहने का रीजन मिल जाएगा। तो हानरीता कहते हैं कि जब आप खुद मरना चाहते हो तो आप मुझे जिंदा रहने के लिए क्यों कह रहे हो। तो दोहा कहता है क्योंकि शायद मैं भी कहीं ना कहीं जीना चाहता हूँ, तो क्या पता ऐसे ही हम दोनों को जीने की वजह मिल जाए। और फिर वो उसे लोटस सीड्स देता है और कहता है कि ये जब तक नहीं उगती जब तक तुम इन्हें छीन नहीं देते,
क्योंकि ये बहुत कठोर होती हैं और ये बिना उगे 1000 साल तक ग्राउंड में रह सकती हैं। लेकिन इसे उगाने के लिए तुम्हें सीड को डैमेज करना होगा। तो हानरीता कहते हैं कि आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो दोहा कहता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। क्या पता इसकी तरह एक दिन तुम भी खिल जाओ। तो हानरीता उसे फेंकने वाली होती है तो दोहा उसे रोककर कहता है कि क्या तुम 1000 साल तक जीना चाहती हो इसे खिलता हुआ देखने के लिए? मैं शर्त लगाता हूँ कि ये जरूर खिलेगी। तो हानरीता कहते हैं कि ये शर्त जीतने के लिए आपको भी 1000 साल जीना पड़ेगा। तो दोहा कहता है कि मुझे देखना है कि कौन जीतेगा। एंड सीन प्रेजेंट में आता है और कांग की आंख खुल जाती है और उसने फिर से ये सब अपने सपने में देखा था। एंड वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। एंड तभी वहाँ पर नायोन आ जाती है और उसे बस से उतरने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में नायोन कहते हैं कि तुम कहाँ खो गई थी? तुम्हें फिर से जुनो का सपना आया ना? तो कांग कहते हैं कि वो जुनो नहीं है यार। तो नायोन कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। एंड ये दोनों ऐसी बातें कर रही होती है और तभी पीछे से मिस्टर सियोंग कांग को धक्का दे देते हैं। वो कार से टकराने वाली होती है पर फिर वो खुद ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ध्यान से चलो। और वो एक इविल स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। तो कांग उन्हें देखकर कहते हैं कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। नेक्स्ट सीन में कांग ड्रीम से रिलेटेड बुक्स पढ़ रही थी एंड एक बुक में लिखा था कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। जो पढ़कर कांग कहते हैं कि मुझे ये सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सपने में वो पेन से कितना स्ट्रगल कर रहा था। क्या बकवास बुक है ये। एंड तभी कांग के पास किसी का फोन आता है और नेक्स्ट सीन में वो लॉयर क्योंग से मिलने आती है, जहाँ वो कांग से इनडायरेक्टली जुनो की उस खून वाली शर्ट के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन कांग उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कांग मन में सोचती है कि अगर उन्हें उस शर्ट के बारे में पता चल गया तो जुनो के बचे हुए दिन इन्वेस्टिगेशन में चले जाएंगे और उसके बाद वो मर जाएगा। उसके पास बस 1 महीना है, उसके बाद वो इस दुनिया में रहेगा भी नहीं। पर मैं सच में चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। नेक्स्ट सीन में लॉयर हॉस्पिटल में उस किडनैपर से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें पूरा शक था कि उन किडनैपर्स ने जो कहा था कि जुनो ने उन सबको मारा वो सच था। वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे पर तभी उन्हें ऑफिसर मून से पता चलता है कि किडनैपर गायब हो गया है। तो वो भी अंदर चेक करने आते हैं और तभी उनके पीछे से मिस्टर सियोक निकल के जाते हैं, जिसे लॉयर देख लेता है और मिस्टर सियोक कहते हैं कि आई होप कि तुम्हें मेरा प्रेजेंट पसंद आएगा। नेक्स्ट सीन में लॉयर मिनो को बताता है कि जो सस्पेक्ट गवाही देने वाला था वो गायब हो गया है। तो मिनो कहता है कि लगता है कि कोई एविडेंस मिटाना चाहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अब ये पता करना बहुत हार्ड हो जाएगा कि अटैक किसने कराया। तो लॉयर कहते हैं कि मैंने वहाँ पर मिस्टर सियोक को देखा। तो मिनो कहता है कि शायद वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सियोक घर आ जाते हैं एंड वहाँ पर तेजू भी था और वो उन्हें अपने हाथों से लिखा हुआ सुसाइड नोट देता है जो कि मिस्टर सियोक ने उसे लिखने के लिए कहा था। और अब वो क्या करने वाले हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में मिनो युंजे को भी जुनो की बीमारी के बारे में सब बता देता है। तो युंजे सैड होकर कहता है कि मतलब वो मरने वाला है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया। तो मिनो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम जुनो पर और अच्छे से ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि तुम परमानेंट जुनो के साथ रहो और उस पर नजर रखो। तो युंजे मन में सोचता है कि जो ऑलरेडी मर चुका है उसका ध्यान रखने का क्या फायदा, और युंजे दोहा के साथ परमानेंट नहीं रहना चाहता था तो वो साफ मना कर देता है। एंड तभी मिनो के पास कांग का कॉल आता है। एंड नेक्स्ट सीन में कांग अपने कपड़े पैक कर रही होती है क्योंकि मिनो ने उसे जुनो के साथ परमानेंट रहने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो कांग मान गई थी। नायन कहते हैं कि तुम जुनो के घर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ पैक कर लो, मैं भी बॉडीगार्ड बन जाऊंगी और मुझे पैसे भी मत देना। तो कांग कहते हैं कि मैं वहाँ पर काम करने जा रही हूँ। तो नायन कहते हैं कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि जुनो को सपने में देखने से तुम्हारा भी दिल धड़कता है। तो कांग कहते हैं कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। तो नायन कहते हैं कि मेरे जुनो से दूर रहना वरना मैं तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट नहीं दूंगी। तो कांग हंसने लगती है और फिर वो अपनी बर्थडे डेट चेक करने लगती है जो कि 20 दिन बाद की थी। उसके बाद वो अपना ब्रेसलेट देखने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल लोटस सीड की तरह लग रहा है। नेक्स्ट सीन में मोंग तावीज ढूंढ रहा था एंड तभी वहाँ पर चीफ मोंग आकर कहते हैं कि तुम तावीज ढूंढ रहे हो। तो मोंग कहता है नहीं तो मुझे भूत से डर नहीं लगता। तो चीफ मोंग उसे एक चार्म देकर कहते हैं कि ये उस लड़की के बहुत काम आएगा, इसे वहाँ रख देना जहाँ वो भूत रहता है। तो मोंग कहता है कि आप मेरे लिए भी वो वाला तावीज बना दो ना। तो चीफ मोंग कहते हैं कि वो प्रेयर बीड्स लोटस सीड से बनी थी और मैंने उन्हें नहीं बनाया। तो मोंग कहता है कि फिर किसने बनाया। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोहा घर पर अकेला होता है एंड तभी उसे डोर पर एक नोट दिखता है जिस पर लिखा था कि सरप्राइज मत होना और नॉक करके आना। तो दोहा रूम में आता है और वो कांग को देखकर बहुत शौक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कांग कहते हैं कि मिस्टर हान ने मुझे 24 आवर सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट की थी, वो चाहते हैं कि मैं तुम पर नजर रखूं ताकि तुम फिर से दवाइयों की पूरी बोतल ना खा लो। तो दोहा हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझ पर नजर रखोगी। तो कांग कहते हैं कि तुम बड़े खुश हो गए ना कि कितने लोग तुम्हारी केयर करते हैं, पर मुझे पता है कि चाहे कितने भी लोग तुम्हारी केयर कर ले पर तुम्हारा पेन नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादा हर्टलेस मत बनो क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी चिंता है। तो दोहा उसे प्यार से देखने लगता है। तो कांग ऑकवर्ड होकर टीवी ऑन कर देती है जिस पर न्यूज चल रही थी कि जिस लोटस सीड को 1200 साल पहले गाड़ा गया था वो फाइनली उगने लगी है और इस सीड को सिला के लोगों ने गाड़ा था जब उन्होंने गाया को टेक ओवर कर लिया था, और जब ये सीड खिलेंगी तो हम उस फ्लावर को देख पाएंगे जो हजारों साल में एक बार खिलता है। तो दोहा मन में कहता है कि मैं शर्ट जीत गया। एंड सडनली कांग कहते हैं कि मतलब मैं हार गई, जो सुनकर दोहा बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। तो कांग कहती है कुछ नहीं, चलो कुछ खाते हैं।
एंड कांग साइड में आकर कहती है कि मैं पागल हो गई हूँ क्या, मैं रियलिटी और ड्रीम्स को अलग अलग नहीं कर पा रही। नेक्स्ट सीन में कांग सो रही थी एंड दोहा कंटिन्यूअसली उसे देखे जा रहा था और वो कहता है कि क्या मैं इससे सच में याद हूँ या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। नेक्स्ट सीन में ईसोल अच्छे से रेडी हो रही थी एंड वो अपनी मैनेजर से पेस्ट्रीज मंगाती है जो जुनो को बहुत पसंद थी। नेक्स्ट सीन में कांग उठ जाती है और वो बाहर जाती है तो सामने उसे दोहा दिखता है तो वो उसे हाय बोलती है एंड दोहा बुक पढ़ रहा था तो कांग कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें डायसलेक्सिया है। एंड तभी वो नोटिस करती है कि दोहा उसकी ड्रीम्स वाली बुक पढ़ रहा है तो वो उसे छीनने के लिए भागती है पर दोहा उसे वो बुक नहीं देता। एंड ये सीन बहुत क्यूट होता है। दोहा कहता है कि तुम्हें कौन से सपने आ रहे हैं तो कांग कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और वो उसे बुक लेने लगती है पर दोहा हट जाता है तो कांग नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो दोहा को घूरने लगती है तो दोहा कहता है कि ऐसे क्यों देख रही हो। एंड तभी घर की डोर बेल बजती है तो कांग चेक करने जाती है तो सामने ईसॉल होती है। नेक्स्ट सीन में दोहा डोर खोलता है तो ईसॉल जबरदस्ती अंदर आ जाती है और कांग उससे छुपने लगती है पर सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पर काम करने आई है तो वो बाहर आ जाती है। ईसॉल कहते हैं कि मैं सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें लाई हूँ तो दोहा कहता है कि रख दो तो ईसॉल कहते हैं कि तुम बीमार हो क्या। एंड तभी उसे वहाँ पर कांग दिखती है। कांग उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराती है और कहते हैं कि मैं जुनो की बॉडीगार्ड हूँ तो ईसॉल कहते हैं कि तुम ऐसा फायर फाइटर फायर हो गई तो जुनो के घर में काम करने लगी तो कांग कहते हैं कि मैं बस सस्पेंड हुई हूँ और यहाँ पर टेम्परेरी काम कर रही हूँ और आप यहाँ पर बिना नोटिस दिए नहीं आ सकती। तो ईसॉल कहते हैं कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकती हो और वो दोहा से कहते हैं कि क्या चल रहा है ये सब तो दोहा कहता है कि वो तुम्हें बता चुकी है। तो ईसॉल कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में रहना चाहती हूँ, अगर तुम मान गए तो यहाँ से चली जाएगी। तो कांग कहते हैं कि अगर जुनो को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। तो दोहा मना कर देता है। तो ईसॉल कहते हैं कि अब अगर ये नहीं गई तो इसका मतलब ये बस बॉडीगार्ड तो नहीं है। तो कांग कहती है नहीं मैं जा रही हूँ। तो दोहा उस पेस्ट्री के ग्लास को नीचे गिरा देता है और ईसॉल से कहता है कि जाओ यहाँ से। तो ईसॉल कहते हैं कि मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ लेकिन हम दोनों को अब दोबारा साथ हो जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ। एंड ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कांग उस कांच को साफ करने लगती है पर दोहा उसे करने नहीं देता। एंड तभी वहाँ पर युंजे भी आ जाता है और वो दोहा से कहता है कि जुनो को ये सब चीजें बहुत पसंद थी, अगर तुम इन्हें तोड़ते हुए पकड़े गए तो कांग कहती है क्या मतलब पकड़ने से। तो युंजे कहता है कि एक्चुअली जुनो किसी और लड़की को लाइक करता है। तो कांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है कि शायद युंजे उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों कार में होते हैं जहाँ युंजे सोचता है कि ये 1500 सालों बाद किसी से मिला है, इसे इसके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए लेकिन पता नहीं ये इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो कांग से पूछता है कि आपको रोमांटिक नॉवल पसंद है। तो कांग कहते हैं कि मुझे फैंटेसी पसंद है लेकिन रोमांस नहीं। तो युंजे कहता है मतलब एक आदमी जो सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हो ऐसा कुछ। तो कांग कहते हैं कि हिस्टोरिकल रोमांस कैसा रहेगा, जैसे एक लड़की जो अपने दुश्मन से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसके दुश्मन ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था लेकिन एंड में उसे अपने दुश्मन से ही प्यार हो जाता है। एंड ये स्टोरी सुनकर दोहा शॉक हो जाता है क्योंकि ये स्टोरी दोहा और हान रीता की थी। नेक्स्ट सीन में ये लोग ट्रेडिशनल आर्चरी नाम की जगह पर आते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल ड्रामा की वजह से एक्टर्स को आर्चरी सीखनी थी। कांग उस प्लेस को देखने लगती है तो युंजे कहता है कि क्या हुआ। तो कांग कहते हैं कि ये सब मैंने अपने सपने में देखा है। तो युंजे कहता है कि कैसा सपना। तो कांग कहती है कि एक सैड सपना कि मुझे अपने मास्टर से ही प्यार हो जाता है। एंड ये बात भी दोहा सुन लेता है और वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग जा रही थी तो ईसॉल उसे रोककर कहते हैं कि क्या रिश्ता है तुम्हारा जुनो से, क्योंकि तुम बस उसकी बॉडीगार्ड तो नहीं हो। तो कांग कहते हैं कि हम बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ईसॉल कहते हैं कि तुमने सुना तो होगा ना कि मैं और जुनो फिर से एक दूसरे के लिए फील करने लगे हैं, तो तुम इस पिक्चर से बाहर हो जाओ क्योंकि मैं फीमेल बॉडीगार्ड अलाउ नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में आर्चरी मास्टर मिनो से कहता है कि ईसॉल को तो फिर भी थोड़ा बहुत आता है लेकिन जुनो तो पहली बार कर रहा है, वो कर पाएगा ना। तो डायरेक्टर कहता है कि बॉडी डबल सब कर लेगा, जुनो को बस एक्टिंग करनी है। नेक्स्ट सीन में कांग ईसॉल की बातों से काफी सैड हो जाती है। एंड तभी वहाँ पर दोहा आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो कांग कहती है कि बाद में बात करते हैं लेकिन पहले जाकर वार्म अप करो और हाँ तुम्हें जो करना है करो लेकिन मेरे साथ रहो। एंड इन दोनों को साथ में देखकर ईसॉल चिढ़ जाती है। उसके बाद वो आर्चरी करती है जो कि बहुत खराब थी। एंड उसके बाद वो दोहा को एरो और बो देकर कहती है कि तुम नर्वस मत होना। तो दोहा कहता है कि हटो यहाँ से ताकि मैं शूट कर सकूं। एंड उसके बाद दोहा निशाना लगाने लगता है एंड उसके एक्सप्रेशंस में कांग को दोहा की झलक दिखती है। एंड दोहा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है जो देखकर सब बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। एंड उसका दूसरा तीर भी बिल्कुल निशाने पर लगता है जो देखकर कांग बहुत कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोहा कहता है कि अब तो हम बात कर सकते हैं ना। तो कांग कहती है हाँ मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। और वो उसे साइड में ले जाती है और कहती है कि ये तुमने कैसे किया, तुमने कहा था कि तुमने आज तक एक भी एरो नहीं चलाया। तो दोहा कहता है कि काफी टाइम बीत गया। तो कांग कहती है मतलब। तो दोहा कहता है कि जब से तुम हॉस्पिटल से वापस आई हो मुझे माय लॉर्ड कहकर बुला रही हो, तब से तुम्हें पता नहीं चला। तो कांग कहती है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम थे। तो दोहा कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तुम मुझे अपने सपने में देखती हो ना। तो कांग कहते हैं कि वो तुम नहीं हो, वो बस एक पर्सन है जो तुम्हारी तरह दिखता है और मैं इस चीज से खुद बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। तो दोहा कहता है कि इसने सच में मुझे अपने सपने में देखा है, 1500 साल पहले वाले दोहा को।
नेक्स्ट सीन में मोंग कंपनी में कांग से मिलने आता है, पर एज यूजुअल वो वहाँ पर नहीं होती। तो मोंग रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, मुझे उन्हें कुछ देना है। तो वो उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए दे देती है। नेक्स्ट सीन में मिनो कांग से कहता है कि आपके और जुनो के बीच में कुछ हुआ है ना। तो कांग मना कर देती है। तो मिनो कहता है कि अगर आपके पास टाइम है तो मुझे आपसे बात करनी है, मैं कार पार्क करके आता हूँ। एंड मोंग कांग को दूर से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में कांग लिफ्ट में होती है एंड तभी वहाँ पर दोहा भी आ जाता है एंड उसके पीछे पीछे मोंग भी आ जाता है। एंड वो दोहा से कहता है कि क्या रीजन है तुम्हारे यहाँ आने का। तो दोहा कहता है कि बता दूंगा तो तुम मेरी हेल्प करोगे। तो मोंग कहता है हाँ बिल्कुल, ताकि तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर सेफली वापस चले जाओ। एंड वो उस चार्म को दोहा पर लगाकर कहता है कि इविल स्पिरिट चली जा। तो कांग मोंग का हाथ मोड़ देती है और उसे बाहर निकाल देती है और दोहा उस चार्म को फाड़ कर कहता है कि ये मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तो मोंग डरकर वहाँ से भाग जाता है एंड वो बाहर आकर चीफ मोंग को कॉल करके कहता है कि वो चार्म काम नहीं करा। तो चीफ मोंग कहते हैं कि उस स्पिरिट को हराना आसान नहीं है और मैंने उस चार्म को बिना वजह नहीं बनाया, तो बस वेट करो। नेक्स्ट सीन में सडनली दोहा को प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। कांग उसे संभालने की कोशिश करती है और उसकी पल्स चेक करती है, पर उसकी पल्स जा चुकी थी। एंड दोहा की सोल जुनो की बॉडी से बाहर आ जाती है एंड उस सोल को कांग देख पा रही थी एंड वो उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाती है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।